दोस्तों नमस्कार। आज हम कपाल रंध्र यानी कि जो हमारा कपाल है, जो हमारा क्राउन चक्र है, उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए ताकि जो डिवाइन पावर्स है वो हमारे अंदर प्रवेश करें, जो हमसे कांटेक्ट करें। दोस्तों इसमें बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। जैसे आपकी मनचाही इच्छा वो आपकी पूरी हो सकती है, आपके जो शारीरिक रोग है वो नष्ट हो सकते हैं, उनसे आपको निजात मिल सकती है। उन्नति आपकी हर क्षेत्र में हो सकती है, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी की हो, चाहे आपकी जॉब्स की हो, प्रमोशंस की हो, मनी की हो। और आर्थिक दृष्टि से आप यानी कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो आपकी हो सकती है। रिलेशनशिप आपके सुधर सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। सुख समृद्धि आपके घर में आ सकती है। और जैसे आपकी भावना रहेगी वैसे आपका फल आपको मिले, उसके प्रोपोर्शनल ये वो वाली साधना है, वो वाला ध्यान है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मेरे सारे जो व्यूअर्स हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि जिनको ये चीज़ें नहीं चाहिए या जिनकी इन चीज़ों में इच्छा नहीं है वो इस वीडियो को मत देखिए। और अगर आपको वीडियो देखना शुरू करना तो इसको अंत तक देखिए कि इसके क्या फ़ायदे हैं, आपको क्या कुछ मिल सकता है। तभी आपको फ़ायदे मिलेंगे जब इसको आप अंत तक देखेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। ये कपाल रंध्र जो है, यानी कि हमारे हेड में देखिए आप, जहाँ पे बैक हेड है उसके ऊपर आप देखिए एक डिप्रेशन से गड्ढा सा आपको मिलेगा सर में। ये बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आपके जहाँ पे चोटी आप रखते हैं वहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा आपको मिलेगा। बस इस गड्ढे का ध्यान रखना है, इस गड्ढे पे ही सारा हम प्रयोग करेंगे। ये आप मतलब जो भी आपके मन में इच्छा हो उस इच्छा को ध्यान में रख के आप इसको कर सकते हो। या फिर कोई इच्छा नहीं भी है तो कहीं जाने अनजाने जो भी आपके अंदर जो आपकी भावनाएं हैं उसी के प्रोपोर्शनल आपको फल भी उसमें मिलेगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको दो तीन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है कि पहले तो आपको किसी एक आसन में बैठना है। आसन चाहे सुखासन हो, वज्रासन हो, पद्मासन हो, सिद्धासन हो, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। अगर आप इसमें ना बैठ पाएँ तो आप एक कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको कमर अपनी जो सीधी रखनी है, कमर, आपके कंधे, आपकी गर्दन सीधी रहे और आंखों को आप सॉफ्टली क्लोज कर सकते हो। ये पहली इसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा ये है कि आपको बहुत धीमे से नेचुरली सांस लेनी है, सांस लेना है। और जहाँ पे आपकी मेरुदंड, जहाँ आपका स्पाइनल कार्ड, जहाँ आपकी वर्टिब्रा ख़त्म होती है वहाँ तक इस सांस को ले जाना है। और फिर आपको अपनी तीसरी आंख पे यानी कि आपके माथे पे ध्यान करना है। ठीक है, तो पहले कुछ देर इस अलाइनमेंट, इस बॉडी के अलाइन स्टेट में हम कुछ देर जो है सांसों का ध्यान करेंगे। तो सांसों का मतलब बहुत 2-3 सांसें लेंगे जिससे हम अपना मानसिक शांति हम प्राप्त कर सकें। तो चलिए इसको आप चाहे तो सांस अपनी रूट चक्र से भी ले सकते हो, जहाँ आपकी स्पाइन एंड करती है। तो वहाँ से सांस भरेंगे इसको और जहाँ पे ये रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहाँ तक इसको लेंगे और फिर तीसरी आंख पे इसको फिर वहाँ रोक देंगे सांस को। तो चलिए हम 3-4 सेकंड्स के लिए सांस को लेंगे और नीचे से सांस खींचेंगे। ऐसा लगे जैसे हम स्पाइन के थ्रू ब्रीदिंग कर रहे हैं। इनहेल, जहाँ पर मेरुदंड खत्म होता है वहाँ पे इसको रोक दीजिए और कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ रोकिए और ध्यान आपका तीसरी आंख पे आ जाए। ये आंखों के मध्य जो भूमध्य स्थान है वहाँ पे इसको ध्यान को रखें। होल्ड करें, अब इसको रिलीज कर दें, एक्सहेल करें सांस को। अब वो भी स्पाइन के थ्रू आपको रूट चक्र तक इसको ले जाएं सांस को। फिर एक सांस भरें, होल्ड करें जहाँ पे मेरुदंड, जहाँ पे स्पाइनल कार्ड खत्म होती है। ध्यान आपका थर्ड आई पे रहेगा। एक्सहेल करें, फिर नीचे से मेरुदंड से सांस खींचें, ऊपर तक ले आएं जहाँ पे मेरुदंड खत्म होती है। तीसरी आंख पे ध्यान ले आएं और सांस को रोक लें। और सांस छोड़ दें। अब सांस छोड़ना भी मेरुदंड के थ्रू है और इसको जहाँ पे ये स्पाइन खत्म होती है वहाँ जाके छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप 7-8 सांस से लें तो इससे क्या होगा, मन आपका शांत होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब ये सब कर रहे हैं आप, अब आपको इससे पहले कि मैं इस विधि को स्टार्ट करूं, ये 2 क्रिया तो हमने कर लिया। हमने अपने आप को अलाइन स्टेट में रख लिया और सांसों का हमने जो गति है इनकमिंग और आउटगोइंग ब्रेथ उसको हमने कंट्रोल कर लिया, उसको बिल्कुल मन को शांत कर लिया। अब इसका जो वर्णन है वो महर्षि घरेंड की घरेंड संहिता में दिया हुआ है। तो वो ये बताता है कि अगर आप
जहाँ पे ये डिप्रेशन है, और दाएं हाथ के अंगूठे से अगर आप यहाँ पे इसको थपथपाते हैं, जब यहाँ पे सर्कुलर मोशन करते हैं, तो ये आपका क्राउन चक्रा ओपन होता है और जो डिवाइन पावर्स हैं, जो डिवाइन शक्ति हैं, वो आपसे कांटेक्ट करना शुरू कर देती हैं। जो आपके अंदर जो डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी है, जो गॉडली डिवाइन एनर्जीज है, वो प्रवेश करना शुरू कर देती हैं। वो चाहे डिवाइन एनर्जी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉजिटिविटी से रिलेटेड हो, चाहे वो समृद्धि से रिलेटेड हो, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड हो, आपकी हीलिंग से रिलेटेड हो, जहाँ स्पिरिचुअल जो आपकी परसूट्स हैं उनसे रिलेटेड हो, वो सारी एनर्जियाँ जैसे आपकी बॉडी की, जो आपके माइंड की रिक्वायरमेंट है, वैसे वो एनर्जी प्रवेश करना शुरू कर देती हैं। तो उसके लिए इसको थोड़ा एक्टिवेट करना जरूरी होता है। तो ग्रैंड साइन में मुझे लिखा है को दाएं हाथ का जो दायां अंगूठा है, इसको आप वहाँ पे जहाँ पे ये आपका क्राउन चक्र है, यानी कि जहाँ पे आपकी चोटी बनती है, बस सेंटर से शुरू करते हुए लगभग कुछ सर्कुलर मोशन करेंगे। पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो पहले 20 बार इसको क्लॉकवाइज करेंगे, आंखें बंद रहेंगी। देखिए नॉर्मल सांस आपकी चलती रहेगी जैसे आपने सांस ले रहे थे, ध्यान आपका थर्ड आई पे रहेगा। और अब क्योंकि आप यहाँ पे कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान यहाँ पे ले जाइए, और इस दाएं हाथ के अंगूठे से आप सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। पूरा जहाँ भी आपका ये पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो है, देख लीजिए पूरा पोर्शन जो है क्राउन चक्रा का, यहीं पे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पिनियल ग्लैंड्स हैं। तो आप इसको अंगूठे से इसको क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, बहुत धीरे धीरे से करेंगे, हल्का सा प्रेशर देते हुए पूरे इस एरिया को आप मसाज करेंगे और क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। ध्यान आपका पूरा इस कपाल इंद्र पे रहेगा, इस कपाल रंध्र पे रहेगा। तो ये आपने 20 बार कर लिया। अब इसको इसी को एंटी क्लॉकवाइज करिए, सेंटर से स्टार्ट करते हुए पूरा बाहर तक ले आइए। इसको 20-25 बार करिए। धीमे धीमे सांस लेते रहिए, कमर आपकी सीधी रहे, और किसी भी सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में बैठते रहिए और सांस आपने लेते रहिए, और ध्यान आपका इसी कपाल पे रहेगा। और फिर ये आपका एक साइकिल हो गया। फिर आपको 20 बार फिर एक बार करना है। अब आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं, करना इसको दाएं अंगूठे से है। ये बेसिकली आपका जो क्राउन चक्र है ये एक्टिवेट हो रहा है। अब आप इसको क्लॉकवाइज कर रहे हो लगभग 20 बार, बहुत स्लोली आराम आराम से करना है, कोई प्रेशर नहीं, हल्का सा प्रेशर रहेगा। अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। मैं आपके लिए 3 साइकिल करूंगा, और नॉर्मली आपको 3 साइकिल ही करने हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन करोगे तो ये आपका क्राउन चक्र इस टाइम पे ओपन होता है, और डिवाइन पावर्स आपके अंदर प्रवेश करती हैं, डिवाइन एनर्जीज आपके अंदर, कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती हैं, और पूरे आपके मस्तिष्क को, पूरे शरीर को आपको एनर्जी से भर देती हैं। ये फिर एक बार क्लॉकवाइज करेंगे। तीसरा साइकिल हम कर रहे हैं। इससे क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, और क्राउन चक्र के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपके पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, वो एक्टिवेट होते हैं। और आप जानते ही हो जब ये चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स, लव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, ये सारे रिलीज़ होते हैं। ऐसे बायोकेमिकल रिलीज़ होते हैं जो आपके पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं, आपके एंडोक्राइन सिस्टम को ये एक्टिवेट करते हैं। मैं एक बार और कर रहा हूँ इसको। और जैसे ये लव हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स और सारे हार्मोन्स जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, ये अब रिलीज़ होते हैं, तो आपके सेल्स जो है होम्योस्टैटिक स्टेट में काम करते हैं, एक बिल्कुल बैलेंस स्टेट में काम करते हैं। और जब सेलुलर फंक्शनिंग आपकी सही होती है तो आपका पूरा बॉडी के सेल्स जो है बेसिस है, हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो वो सेल्स अगर आपके राइट काइंड ऑफ प्रोटीन्स, राइट काइंड ऑफ बायोकेमिकल्स जनरेट करते हैं तो पूरा शरीर आपके, क्योंकि सेल से ही टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, टिश्यू से ही और ऑर्गन से आपके सिस्टम बनते हैं, तो सारे सिस्टम्स आपके बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो ये आप इसको कम से कम 3 साइकिल करें। तो इन 3 साइकिल से करने से क्या होता है कि आपका जो डिवाइन पावर्स हैं दे स्टार्ट फ्लोइंग इन यू, कॉस्मिक जो इंटेलिजेंस है वो आपके अंदर फ्लो करना शुरू कर देती है, और ये आपके मस्तिष्क को, आपके न्यूरॉन्स को पूरा उन पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। और यही से आपका, जैसे हम बताने कहते हैं ना कि कपाल से
जो अमृत है वो फ्लो होना शुरू होता है। और सच बताएं कि साधु जो है इसको ज़रूर करते थे, जो हमारे साधु संत थे। उससे क्या होता था कि उनके कंठ से जो है वो अमृत क्या मतलब बेसिकली नेक्टर जो होता है, जो राइट काइंड ऑफ बायोकेमिकल्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, लव हार्मोन, वो जनरेट होते थे। जैसे उनको निकल जाते थे पूरे शरीर में, वैसे भी नाड़ियों के थ्रू भी पूरे शरीर में वो बहते हैं। और जैसे ही आप ये करते हो तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। तो आपकी जो स्लीपिंग एनर्जी है, जो आपके अंदर जो डॉर्मेंट एनर्जीज हैं, डॉर्मेंट पावर्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर, वो ओपन होना शुरू हो जाती हैं, वो अवेकन होना शुरू हो जाती है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। और इससे आपको जो फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल जो पावर्स हैं वो आपके अंदर प्रभावित होना शुरू हो जाती हैं। इसको कम से कम 1 से 3 मिनट करें और इससे आपकी जो सारी दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। और जब आप ये कर रहे होते हैं, जब आपने ये इस तरह कर लिया, और फिर इस एनर्जीज़ को पूरा अपने कुछ देर के लिए आपको बैठ के इसको महसूस करना है। और फिर वो सारी इच्छाएँ, जो सारी आपके अंदर भावनाएँ हैं, जैसे आप हेल्दी रहना चाहते हो तो आप अपने मन के अंदर ये दोहरा सकते हो कि आई एम होल, आई एम परफेक्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम लविंग, आई एम हारमोनियस, आई एम हैप्पी, आई एम यंग, आई एम ब्लिसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम प्रॉस्परस। इसको 2-3 बार रिपीट कर सकते हो। ध्यान आपका इसी कपाल पे रहते हुए, आपने ध्यान जहाँ पे थर्ड आई पे रहते हुए, आई एम होल, आई एम परफेक्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम लविंग, आई एम हारमोनियस, आई एम हैप्पी, आई एम यंग, आई एम ब्लिसफुल, आई एम हैंडसम, आई एम प्रॉस्परस। और ये तो एक चीज़, ये तो हेल्थ से रिलेटेड हो गया। जैसे मान लीजिए आप प्रॉस्पेरिटी पाना चाहते हो, तो आप जो आपके गोल्स हैं, जो आपके जो एस्पिरेशंस हैं, उनको ध्यान में रखिए और उनको ऐसा महसूस करेंगे आप उनको अचीव कर रहे हैं, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। इस टाइम पे जो भी आप ध्यान करोगे वो आपको अचीव होना शुरू है। क्योंकि बहुत सारे लोगों में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स है, तो आप इस पूरी टेक्निक को करने के बाद ध्यान लगाएं कि भाई मेरे रिलेशन उससे इम्प्रूव हो गए हैं, और उसको इमेजिन करिए, उसको रिलेशनशिप को ठीक होता हुआ महसूस करें। इसी तरीके से जॉब में आपको प्रमोशन चाहिए, जहाँ आप जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने आप को बढ़ता हुआ देखें। जो आपके एस्पिरेशंस हैं उनको, आपकी विशेज़ हैं उनको ध्यान में लाइए और उनको पूरा होते हुए देखें। तो ये सारी चीज़ें आपकी होना शुरू हो जाती हैं। स्टडीज़ में है, बच्चे हैं, उनको कहिए कि जहाँ आप खुद ही महसूस करें कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वो स्टडी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको प्रोफेशनल कॉलेज में अच्छा दाखिला मिल रहा है, वो अच्छा कर रहे हैं, जॉब में अच्छा कर रहे हैं। तो जो भी आपकी लाइफ में इच्छाएँ हैं, चाहे वो फिज़िकल है, इमोशनल है, मेंटल है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करना चाहते हो, तो आप उससे, उस ऑलमाइटी से, उस जो परम ब्रह्म है, उससे जुड़ने की कोशिश, ऐसा सोचिए कि आप उससे जुड़ गए हैं, आपका सीधा कांटेक्ट उनसे हो गया है। तो इस तरह की जो भी इच्छाएं आपके मन में है वो उनको आप देखिए, उनको महसूस करिए, उनको पूरा होते हुए देखिए। तो ये बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। जैसे मैंने इसके 3-4 स्टेप बताए। पहले तो ये है कि आपको किसी एक बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में बैठना है, किसी आसन में बैठना है। आसन कोई भी हो सकता है, चेयर पे भी आप बैठ सकते हैं। कमर सीधी होनी चाहिए, आपकी गर्दन और कंधे आपके सीधे रहने चाहिए। ये तो एक प्रोसेस, एक चीज़ होगी, स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। 7-8-10 बार सांस लीजिए और अपने आप को शांत कर लीजिए। सांस को अंदर जाता हुआ महसूस करें, नाक पे भी आप ध्यान लगा सकते हो और सांस को आते जाते देखें। और जब मन शांत हो जाए तो फिर आप जो है अपना दायां हाथ लेके अपना ध्यान अपने कपाल पे ले जाइए, और जहाँ पे 20 बार, 20-25 या 30 बार आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें। बहुत स्लोली करना है, और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट है। ये आपका एक साइकिल है, कम से कम 3 साइकिल करें। और फिर जैसे जैसे टाइम बीता जाए, हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद आप इसको 3 से 5 साइकिल कर सकते हो। फिर थोड़ा और बढ़ जाए तो 6-7 साइकिल कर सकते हो। 3 से 5 मिनट करना बहुत ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये सारा आप कर लें, और जब आप पूरा सर आपका बिल्कुल रिलैक्सड हो जाए, माइंड आपका बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, तब आपकी जो भी माइंड में इच्छा, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपको अगर मन में कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, उसको दूर होता हुआ देखें। वो सारी जो इच्छाएं हैं, जो विषय हैं, प्रमोशन पाना चाहते हो, अपनी प्रॉस्पेरिटी पाना चाहते हो, देश विदेश में जाना चाहते हो, जो इच्छाएं आपकी हैं, और अगर इच्छाएं नहीं भी है कोई भी, तो आप वैसे भी करेंगे तो वो आपके स्वतः ही आपकी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसी वीडियो को मैं एक और वीडियो, 2-3 वीडियो और बनाऊंगा इसके, जो समय समय पर मैं इसको पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।